हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इजी विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा मैथमेटिक्स क्लास का सेशन है और ये सेशन है रेलवे की आने वाली सभी एग्जामों के लिए, जिसमें हम दोस्तों 100 क्वेश्चनों का सेट लाए हैं, पेपर सेट अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं और अब की बार आने की मोस्टली संभावना है, क्योंकि 5 साल में भर्ती आई है। और तो वो जो 5 साल बाद में जो रिपीटेशन वाला है, जो पहले अब से पहले कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, अब तक जो नया कंटेंट बना है, उस नए तरीके को, सब चीजों को हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, एजुकेशन इज ए विजन हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल है दोस्तों अपना। और मैथमेटिक्स क्लासेज हम आज लेने वाले हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस, आरआरबी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ। सेट फर्स्ट है हमारा दोस्तों यहाँ पर, और सेट फर्स्ट का ये ए पार्ट है। ठीक है, मोस्ट एमसीक्यूज 2024, मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में, आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन कंसेप्ट की और ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। दोस्तों आपको ये 4 नंबर्स दे रखे हैं और ये पूछा जा रहा है कि 6 से विभाज्य कौन सी है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं, मोटा मोटा सा ना, डीपली भी नहीं, ज्यादा मोटा मोटा सा। जो संख्या 6 से विभाजित होगी वो 2 से और 3 से भी होगी, वो संख्या 2 से 3 से भी होनी चाहिए। अब सारे यहां पर देखो एवन नंबर्स आ रहे हैं, 2, 8, 2, 6, ये सारी संख्याएं 2 से तो विभाजित हो रही हैं, लेकिन क्या ये 3 से विभाजित है कि नहीं। भाई हमको ये पूछा गया है कि 6 से विभाजित करनी है हमें, तो 6 से विभाजित होने का मतलब है 2 से और 3 से दोनों से होनी चाहिए। अभी सारी दोस्तों सारी सम संख्याएं हैं तो 2 से तो होंगी होंगी, लेकिन ये पता है कि नहीं 3 से होंगी। 3 चौको 12, ठीक है, 3 18 सही है, 3 चौको 12 सही है, 3 दूनी 6 सही है, लेकिन ये यूनिट डिजिट से हम कंफर्म नहीं कर सकते दोस्तों 3 से होंगी कि नहीं होंगी, इसलिए हमको इनका एक न्यू मेथड भी अपनाना है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर पहला नंबर ले लिया, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 इक्वल टू करते हैं 5 6 11 7 18 और 9 27 और 29 में दोस्तों 3 का डिवाइड नहीं जा रहा। ठीक है भाई, 2 का तो जाएगा जाएगा यूनिट डिजिट के हिसाब से। दूसरी लेते हैं, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, इनका टोटल करते हैं, 4 5 9 9 से 15 7 15 7 22 8 30, 30 में 3 का भाग जा रहा है दोस्तों 10 बार, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों। 2 से तो जा रहा है 30, 2 से तो जा रहा है 30 और 3 से भी जा रहा है, दोनों संख्याओं से डिवाइड है, यानी 6 6 पंजों का 30। ये लो, तो हमारी कौन सी संख्या आंसर होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 6 से विभाजित है। इतना सीधा मेथड है दोस्तों, कितना शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है, बस आपको एग्जाम में इसी तरीके से फास्टली आंसर लाना है। देख के क्वेश्चन की पहुंच क्या है वो देख पता चल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, यदि किसी प्राकृत संख्या को 3 4 6 और 7 से 3 4 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है, तो इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब दोस्तों बात यह है कि 3 4 6 और 7 इनको हमें क्या करना है, और प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे, ठीक है, इन संख्याओं से डिवाइड करने पर। तो क्यों ना मैं एक मेथड अपना लू, यहाँ पर 3 4 6 और 7 का मैं यहाँ पर एलसीएम ले लो एक साथ। ठीक है, फिर देखते हैं क्या मेथड आता है हमारा। देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 21। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4, 21 100 को कितना हो गया 84। ठीक है, 84 तो है, लेकिन 2 शेषफल बचने का मतलब इसमें 2 और जोड़ दो। भाई हमारे यहां पर 84 आ गया,
इनका एलसीएम लेने पर, लैसा लेने पर हमारा यहाँ पर 84 आ गया। लेकिन एक चीज आपने सोची है, वो क्या कह रहा है अगला बंदा, यहाँ पर शेषफल 2 बचता है तो इसमें 2 ऐड कर दो और नंबर आ गया हमारा यहाँ पर 86। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 86। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतना सीधा मेथड है, क्या है कि परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, सबसे छोटी संख्या जिसके द्वारा 1875 को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सबसे छोटी संख्या लेनी है जिसको 1875 से विभाजित करने पर वो पूर्ण वर्ग बन सकती है दोस्तों। चलिए यहां पर संख्या दे रखी है आपको 1875 दे दी, लेकिन आप थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कर लेना कि 5 का तो हम देंगे देंगे, जाएगा भाग, 2 का भाग जाएगा नहीं, 7 का जाएगा, 3 का जाएगा। अब वो कह रहा है दोस्तों सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3। तो क्यों नाम पहले 3 से ट्राई कर ले। यहाँ पर 1875 को जब हम 3 से डिवाइड देंगे दोस्तों, 6 और यहाँ 25, 625, और 625 का रूट करेंगे तो दोस्तों 25। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, नॉर्मल तरीके से सॉल्यूशन किया, बस बेजा लगाना था और क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक संख्या दे रखी है और 4738 के आगे एक एक्स दे रखा है, 9 से विभाज्य है, तो एक्स का स्थानीय मान यहाँ पर क्या होगा? तब यहाँ पर दोस्तों एक्स का स्थानीय मान क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए लगाते हैं दिमाग। x4738 ये डिवाइड है दोस्तों 9 से, है ना। मुरली वाले ध्यान लगा ले। तो ये कितने बन गए दोस्तों? 11 11 22, x प्लस 22, ठीक है। और इसमें भाग देना है हमको दोस्तों, यहाँ पर x प्लस 22 में 9 का भाग देना है। अब एक चीज आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पर 22 के नियरली ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित हो जाएगी? नीचे देखो 18, नीचे जाए तो, और ऊपर जाए तो दोस्तों 27, ऊपर जाए तो 27, नीचे जाए तो 18, ठीक है। लेकिन x में यहां पर जोड़ना है, नीचे थोड़ी जाना है। 27 5 प्लस 5 दोस्तों, कितना? प्लस 5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्लस 5 आपका आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी है क्या? अरे कंसेप्ट में कोई परेशानी हो तो बताइए सर। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। और ये रेलवे के आईए क्वेश्चन है, इनकी अप्रोच देखो आप, सेम मेथड है और सेम मेथड में सेम दिमाग लगाना है। x प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 डिवाइड करना है इसको हमको दोस्तों 11 से। ये बढ़ गया हमारा x प्लस टोटल कितना? 4 5 9, 9 और 8 17 और 4 21, ठीक है दोस्तों। अब 21 ऐसी संख्या लेनी है हमें यहाँ पर जिसमें 11 से डिवाइड हो जाए, तो प्लस 1 करेंगे, ठीक है दोस्तों। 9 और 12 21 ही तो होना चाहिए कक्कू, यहाँ पर कच्चू गड़बड़ तो नहीं है। 11 से विभाज्य है 9, 4 13 और 8 21, 11 दूना 22। x का मूल मान क्या होगा? x का मूल मान यहाँ पर क्या होगा दोस्तों?
दिमाग लगाई। यदि संख्या x 4 5 8 11 से विभाज्य है तो x का मूल मान क्या होगा। और यहाँ पर दोस्तों 3 यदि हम पीछे ले जाए तो कितना आ रहा है यहाँ पर फिर 18। और 18 में दोस्तों यहाँ पर 3, क्योंकि ऑप्शन 1 तो यहाँ पर आ नहीं रहा। यदि हम जोड़ेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 तो कहीं है नहीं, तो नीचे रिवर्स में लेते हैं 3। ठीक है दोस्तों। और 18 में यदि हम 11 का भाग देंगे तो कितनी बार आ रहा है 2 बार, और कितने पर 3 लेने पर, ऑप्शन नंबर 3 में भी 3, ऑप्शन नंबर 3 में 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब किसी पूर्णांक n को 8 से भाग किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब किसी पूर्णांक n को 8 से भाग दिया जाता है तो हमारा शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल क्या होगा यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप सोचो, जब भी हम 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे किसी भी संख्या में तो शेषफल 3 बचना चाहिए। ठीक है, तो 8 का भाग जैसे दोस्तों 8 में हमने दिया तो एक बार पूरी बार गया, 0 शेषफल। 9 में हमने 8 का भाग दिया दोस्तों, एक बार गया लेकिन 1 शेषफल। 10 में हमने 8 का भाग दिया दोस्तों, एक बार गया लेकिन 2 शेषफल। 11 में हमने 8 का भाग दिया दोस्तों, यहाँ पर एक बार गया लेकिन 3 शेषफल बच रहा है हमारा। ठीक है, कितना शेषफल बच रहा है 3। तो n का मान हम यहाँ पर 11 ले सकते हैं क्या, n बराबर 11 ले सकते हैं कि दोस्तों। थोड़ा डीपली सोचो, 6 इंटू 11 माइनस 1, 1 में 8, 11 छक्की 66, 11 छक्की 66 माइनस 1 बराबर 8, और 65/8 बराबर 64, एक शेषफल, वही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंसर भी फर्स्ट है। अब देखिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है, घबराना नहीं है। 3x² प्लस ax प्लस 12, इसको x माइनस 3 से आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर a का मान क्या होना चाहिए। तो उस कंडीशन में a का मान क्या होना चाहिए दोस्तों। अब एक चीज लगा लो आप यहाँ पर दिमाग, आपको x माइनस 3 दे रखा है तो आप x बराबर 3 भी तो हो सकता है, और इसमें रख दो, a का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इसमें रख दो, a का मान आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस a, 3 प्लस 12, 3 9 9 27 प्लस ax प्लस 12। ठीक है दोस्तों, ax प्लस 39, ax बराबर 39, और तो यहाँ पर दोस्तों x बराबर 39, a बराबर भी क्या आ जाएगा हमारा, ax बराबर 39, और 3 था ना यहाँ पर, तो 3a हो गया दोस्तों यहाँ पर 3, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गलती से मेरे से, और उसी गलती को हम सुधार रहे हैं आपके पास में यहाँ पर 3a। तो 3a बराबर माइनस का 39, तो 39 में हम 3 का भाग देंगे a बराबर, तो माइनस का 13 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वंस मोर। ठीक है दोस्तों, माइनस का 13 हमारा आंसर आ गया। इक्वेशन में हमने यहाँ पर x माइनस 3 है तो इसको x बराबर 3 कर दिया। समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर x माइनस 3 को x बराबर 3 कर दिया, पूरे इक्वेशन में x इक्वल टू 3 रख दिया, तो यहाँ पर हमारा a का मान दोस्तों माइनस का 13 आ गया। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, और बेहतरीन कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यदि 7 अंकीय संख्या, कोई एक 7 अंकीय संख्या है 1 3 4 x 5 8 y, किससे डिवाइड है दोस्तों, 72 से है।
किससे? 72 से। तो 2x प्लस वाई का मान क्या होगा? तब 2x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए? अब अभी एक चीज बताई थी मैंने आपको, यदि यहां पर जो चीज 72 से डिवाइड है तो 8 नाम 72, तो 8 से और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए संख्या। संख्या 8 से और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना। ठीक है। अब एक चीज देख लो यहां पर, y का मान और x का मान, यहां पर इनको हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है। अब 9 का विभाज्य 8 का विभाजित का नियम क्या है हमारा? 8 से विभाज्य है तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है यहाँ पर, और अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो यहाँ पर एक्स वाई का मान दोस्तों हमारा यहाँ पर 4 आना चाहिए। 9 का मान क्या है दोस्तों? 9 से विभाज्य होगा। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 चौक 9 8 72, यहाँ पर y का x का मान 2 आना चाहिए। 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4। ठीक है ना? यहाँ पर इसको हम x मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया? x प्लस 25 हो गया दोस्तों हमारा। ठीक है। x प्लस 25 हो गया ना। और x बराबर हमने यहाँ पर 2 रखा तो 27 हो गया ये। अभी हमारा था यहाँ पर 2x प्लस वाई, इसका मान ज्ञात करना था हमें। तो 2 गुणा 2 प्लस 4, 4 प्लस 4 बराबर 8 आ गया सर। x का मान 2 था ना यहाँ पर, x बराबर 2। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा 8। ठीक है। बस थोड़ा लॉजिकल कंसेप्ट था, समझ लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी एक संख्या है यहाँ पर कोई भी एक संख्या आपको दे रखी है और वो संख्या है 502x693 और ये 9 से पूरी पूरी बार विभाजित है, तो x का मान क्या होना चाहिए दोस्तों? अब आप जानते हो 9 से विभाजित है तो 3 से विभाजित होगी, होगी कि नहीं होगी? तो जोड़ दो, 5 प्लस 0 प्लस 2 प्लस x प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3। अब इनका योग करने पर दोस्तों यहाँ पर 25 प्लस x आ रहा है। 5 2 7, 7 और 6 13 और 12, 9 और 3 12, 25, 25 प्लस x आ गया। ठीक है दोस्तों। अब 9 से विभाजित देखो, 25 है, 9 से विभाजित कब होगी? प्लस 2 करने पर 27, और 27 में 9 का भाग देंगे, 3 का भी देंगे तो जा रहा है, पूरी पूरी बार जा रहा है। तो कितना ऐड किया दोस्तों हमने यहाँ पर? कितना ऐड किया? 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 2 जोड़ने पर ये पूरी तरह से विभाजित हो गई। ठीक है। x का मान यहाँ पर हमने ले लिया, x बराबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन भी बहुत बिंदास है। 3x 9z 8y यदि 7 11 और 13 से विभाजित है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। अब इतना तो आपको दोस्तों पता होगा, प्राइम नंबर है ना? वो प्राइम नंबर है यहाँ पर। भाज्य संख्या का भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है यहाँ पर। ठीक है। और इन अभाज्य संख्याओं का यहाँ पर क्या किया जाता है यह आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है? अब आपको यहां पर करना क्या है दोस्तों?
और ये यहाँ पर 3 अंक दोहराए जा रहे हैं, 7, 11, 13 से विभाजित है। तो उदाहरण के लिए जैसे 3 और 5, 5 5 7, 13 पंजे 65, 11 पंजे 55, 7 पंजे 35, 3 8 9, 8 3 9। देखो दोस्तों, एक्स वाई और जेड, माना हमने इनकी जगह पर रख लिया 8 3 और 9। इन तीनों का योग क्या था आ गया दोस्तों 20, और 3 का भाग देंगे 20/3, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक प्राकृतिक संख्या को 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। ऐसी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, आ जाओ। 9, 10, 12 और 15 लगा दो लंका इसकी भी। 9, 5, 6, 15, 9, 5, 3, 15, 3, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 5 को भी मिटा दो। 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 5। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4, सॉरी 4 और 9 5, 9 पंजो 45। कितना हो गया दोस्तों? 9 पंजो कितना हो गया? 45। 45 गुणा 4 90, 180। 180 आ रहा है, लेकिन 3 शेषफल बच रहा है, तो शेषफल को जोड़ेंगे 183। कहां पर है 183? लगा दो मोर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 183। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेथड एकदम समझ में आना चाहिए, मेथड एकदम समझ में आना चाहिए। बेहतरीन ट्यूशन है, बेहतरीन मेथड है, इसमें कोई हैरानी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9, 2, 5 x 8 5 को 11 से विभाजित करना है। 9 + 2 + 5 + x + 8 + 5। ठीक है, 9 और 2 11 और 5 16, 8 24, 5 29, 29 + x। x ऐसी संख्या माननी है जो नियरली 29 से 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कितने ले लेते हैं? x बराबर यदि 4 लेंगे तो कंप्लीटली 33 हो रहा है और 3 बार भाग जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अनुमान भी कोई चीज होती है, अनुमान भी कोई चीज होती है ना, अनुमान तो हनुमान की तरह काम करता है साहब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल 4 बचता है। तब 2n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? जब n को 5 से विभाजित करेंगे दोस्तों तो शेषफल 2 बचेगा। ठीक है, यानी 7 में 5 का भाग दिया तो 2 बचा। बचा कि नहीं बचा? तो 2n को 5 से विभाजित करने पर मान लो n बराबर यहां पर 7 है, 2 गुणा 7/5, 14/5 करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा ही बचेगा। और 4 यहां पर किसमें दोस्तों? सी में, और सी कहां पर है? 4 में। ऑप्शन नंबर 4 से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x + 3 + 2 + 0 + 8 3 से भाग जा रहे हैं, कितना हो गया? x + 11 और 2 13, कितना हो गया दोस्तों? यहां पर x + 13 हो गया ना, और 3 से भाग जाना चाहिए, 3 से भाग जाएगा तो x बराबर कितने ले? पूरे पूरे बार 2,
15 हो गया, 15 में 3 का भाग जा रहा है दोस्तों 5 बार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना ले रहे हैं, 2। लेकिन 2 यहाँ पर आया नहीं है सर, तो अब रिवर्स में जाओ। अब यहाँ पर आप रिवर्स में जाओ। एक्स का अंकिक मान ज्ञात करना है आपको। ये 13 बता रहा है, 2 इसमें है नहीं, और 1 घटाएंगे तो 12 है, तो 1 भी नहीं है। 4 घटा लो सर 13 में से, फिर 13 में से 4 घटाओगे तो सर 9, 9 में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 13 में से माइनस का 4 करेंगे सर 9 आ रहा है, और 9 में 3 का भाग 3 बार जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया होगा सर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सर राइट आंसर हो जाना चाहिए। एक मिनट, इस सवाल में देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहाँ पर शेषफल 4 बच रहा था, शेषफल 4 बच रहा था, ठीक है। तो वो संख्या 9 थी हमारी। 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, और 3 यहाँ पर है दोस्तों बी में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। ये नहीं होगा ना, मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर गलती के लिए। चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज यहाँ पर 13 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 है, तो इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सर, ठीक है। ये देखो, यदि हम x बराबर 5 ले ले तो कितना आएगा, 5 + 13 बराबर 18, और 18 में दोस्तों 3 का भाग जा रहा है पूरी पूरी बार 6 बार। यहाँ पर कितना आ जाएगा, x का मान 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सेकंड, सॉरी। आगे देखिए, 5 की पावर 70 + 7 की पावर 70 को किससे विभाजित किया जा रहा है दोस्तों, 74 से। तो शेषफल कितना होना चाहिए। अब आपको पता है n यदि हमारा विषम है, ठीक है, जैसे a की पावर n + b की पावर n बराबर क्या होता है, a + b से विभाजित है, a + b से विभाजित है, तो हमको शेषफल क्या होगा। अब 5 की पावर 70 दोस्तों प्लस 7 की पावर भी यहाँ पर 70 है, ठीक है ना। अब यहां से 2 2 ले लेता हूं, 5 का स्क्वायर 35 + 7 का स्क्वायर 35, तो 25 की पावर भी दोस्तों कितना हो गया, 35 प्लस 49 की पावर कितना हो गया दोस्तों, 35, ठीक है। और 25 + 49 का कितना है दोस्तों, 74, ठीक है ना। तो शेषफल कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर 0 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 मिलता है। तो 7n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब मिला है दोस्तों ना, n में 5 का भाग देंगे तो 2 शेषफल मिलेगा। तो कितना हो गया, n बराबर मान लो 7 बराबर 2 आ गया, तो 2n है यहाँ पर, तो 2 × 7 बराबर 14, तो 14 में 5 का भाग देंगे तो दोस्तों 4 शेषफल है। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई समस्या इसमें आनी नहीं चाहिए दोस्तों। सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं, आपको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए और हम तरीके से सारे क्वेश्चनों को हैंडल कर पा रहे हैं सर। तो यदि कोई परेशानी हो हर कोई से भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर देना, उसको हम दोबारा आपको वीडियो बना करके डाल देंगे। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, क्या प्रॉब्लम थी, सारा, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। R0 1 19 11 से विभाजित है। R का मान वही कंसेप्ट है, 9 और 1 10 प्लस R और 14 से विभाजित है। और सर ये 14 से विभाजित है। ठीक है, तो R का मान यहां पर नियरली हम क्या ले, सॉरी 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 11 से है सर, 11 से ना। तो न्यूनतम प्राकृत संख्या R का मान क्या होना चाहिए। 11 एकम 11, 11 दूना 22। अच्छा, 9 प्लस 0, कुछ और समस्या है इसमें दोस्तों। ठीक है, एक किसी दूसरे मेथड से देखते हैं इस सवाल को। एक एक सवाल आते हैं जो पसंद आते हैं। ठीक है, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग दे रखा है इसमें, 9 और 0। न्यूनतम प्राकृत संख्या R का मान याद करना है दोस्तों। सम और विषम, तो विषम संख्याओं का योग है दोस्तों यहाँ पर R+1 और सम संख्याओं का योग है दोस्तों यहाँ पर 0+9। ठीक है ना, तो 9 आ गया। अब इनको हमको एक जगह करेंगे तो 9 माइनस R माइनस 1 बराबर R बराबर कितना हो गया दोस्तों हमारा यहाँ पर 8। ठीक है, R बराबर कितना हो गया 8D में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कई बार दोस्तों सम और विषम का योग भी करना पड़ जाता है। ठीक है ना, तो आश्चर्य मत हो जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया तो उत्तर 35 प्राप्त किया। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, तो उस कंडीशन में दोस्तों सही उत्तर क्या होना चाहिए। x में 12 का भाग दिया तो उसको दोस्तों 35 मिला। ठीक है ना, तो x बराबर 35 गुणा 12, तो कितना हो गया दोस्तों, 12 पंजे 60 का 0 आंसर की 6, 12 3 36 और 42, 42 हो गया। और यदि इस 420 को यदि हम 21 से भाग दे तो कितना आ गया दोस्तों, 20 आंसर आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 20। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, कंसेप्ट क्या है, बेहतरीन तरीके से हम आपको दे पा रहे हैं, बस आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 8 बचता है और उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तब शेषफल कितना होगा। जैसे 119 को हम किसी संख्या से विभाजित करते हैं तो शेषफल 8 बचेगा। 8 बचने का मतलब समझते हैं दोस्तों, वो संख्या कितनी है हमारी, 111। ठीक है ना, तभी तो 8 बच रहा है। अब 111 में किसका भाग जाएगा सर, 3 का भाग जा रहा है क्या, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 सत्यो 21। ठीक है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 17 7 119,
तब शेषफल क्या बचना चाहिए सर? अब यदि इसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तब शेषफल कितना होगा? अच्छा, 111 को किसको करोगे सर? 119 यहाँ पर था। ये तो है नहीं, तो यहाँ पर 8 ही आएगा, इससे किया जा रहा है ना शेषफल 8। ठीक है, ये तो पूरी पूरी बार जा रहे हैं, तो 0, लेकिन इससे भी जा रहे हैं ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5+4+3+2+1+a+9, 9 और 9 18 और 5 23, 23 प्लस ए किससे विभाजित है? 9 से। तो 23 में से कितना घटाऊं दोस्तों? यहाँ पे 5, हाँ 5 घटाओ या 4 जोड़ा? 23 में दोस्तों हमने 4 जोड़ दिए, 27 बन गए ना। 4 प्लस करने पर तो 9 27। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये साला 3 दे रहा है, क्या चक्कर है? देखो 9 और 9 दूनी 18, 23, ठीक है ना। अरे यार, हम भी कहाँ पागल होते जा रहे हैं, हम भी कहाँ पागल होते जा रहे हैं जमाने के साथ साथ। ये भाई साहब है, थोड़ा डाउट में पड़ गए सवाल हमारे। यहाँ पर ए है, ओनली ए। ठीक है, 9 और 5, दोबारा देखो इसको, दोबारा देखो सर, सवाल घुमा रहे हैं आपको। 5+4+3+2+1+a, 3 3 दूनी 6, 10 5 15 प्लस ए। 9 का भाग जाना चाहिए, 15 में हमने 3 जोड़ा, 15 में हमने 3 जोड़ा, यहाँ पर 18 में 9 का भाग जा रहा है 2 बार। ऑप्शन नंबर 3 में 3, ऑप्शन नंबर 3 में 3 हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको यहाँ पर सेशन समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से हम आपको कंसेप्ट ला रहे हैं, यहाँ पर बेहतरीन कंसेप्ट है, एक एक चीज को हम अच्छे से सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, और आपको बस देखता रहना है, समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, क्वेश्चन की रीच क्या है, और किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर सेटअप किया गया है, किस प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पर बनाया गया है। आपको यहाँ प्रत्येक चीज को समझना है, हर चीज को आपको ऑब्जर्व करना है, हर चीज को आपको यहाँ पर देखना है, ताकि ऐसी कोई समस्या ना आए जिससे आपको समझने में देरी हो और क्वेश्चन भी आपको पल्ले ना पड़ रहा हो। तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं एक बेहतरीन कंसेप्ट देने का, आपको अच्छी तरह से तैयारी करवाने का दोस्तों। तो मेथड को समझते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, और लगभग जो क्वेश्चन है हमारे, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक बात बता दें, हम लगभग हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इसी टाइप के हैं, सारे इसी टाइप के हैं दोस्तों एक तरह से। और इनमें एक ही काम करना पड़ रहा है आपको, या तो ए बी की वैल्यू निकाल दो, ए एक्स वाई जेड की निकाल दो, मान निकाल दो, शेषफल कितना है ना, कितना क्या चीज है। तो ये नंबर सिस्टम वाली प्रश्नावली दोस्त, नंबर सिस्टम वाली प्रश्नावली है, और आपको ऐसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना,
और परेशानी हो रही हो तो कमेंट कर देना कौन से क्वेश्चन में है, समझ में नहीं आया उसको हम आपको अलग से बना करके भेज देंगे, या सॉल्यूशन उसका वहीं कमेंट बॉक्स में हम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डाल देना, उतना ही काफी है, तो हम आपको पूरी चीज मेंशन कर देंगे। और रेलवे की जो आने वाले एग्जाम्स है दोस्तों, उनके लिए आपको अपनी तैयारी बनाए रखना है, ठीक है ना, तैयारी छोड़ना नहीं है, तैयारी बनाए रखना है। और अब हम कुछ बचे हुए क्वेश्चन है, टाइम बहुत हो गया सर वीडियो में, तो कुछ बचे हुए क्वेश्चनों को हम दोस्तों कोशिश करेंगे हम अगले वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन दे पाए और बचे हुए क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर पाए दोस्तों। ठीक है, तो यहीं तक हम सेशन को खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप अच्छे से मैथ को एंजॉय करोगे। धन्यवाद।